हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के ही जो चैप्टर 1 जो है हमारा, दैट इज द प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में जनन। आज उसी चैप्टर 1 के ही लेक्चर लास्ट है, आज 6 है, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं मैंने पिछले बारे में बताया है। अब यदि ना देखें तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर जो मेल गेमेट्स बनते हैं और फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट्स जो बनते हैं, फीमेल गेमेट्स के अंदर जानते हैं कि ओवम मतलब अंडाणु, और मेल गेमेट्स के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। तो ये दोनों का जो फॉर्मेशन होते हैं, मिलते हैं, है ना, ये दोनों के आपस में क्या करते हैं, फ्यूल करते हैं, मतलब जुड़ते हैं, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होते हैं, है ना। तब उससे दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब एक तो बात समझिए स्टूडेंट कि यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे कौन कौन से इवेंट है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट है उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इस इवेंट को इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट को 3 सीरीज में बांटा गया है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब फर्टिलाइजेशन से जो पहले की जो प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया इवेंट्स होती है, उसी को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, अब फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जो फर्टिलाइजेशन जो इवेंट चल रहा होगा। ठीक है, देखिए अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में, शॉर्ट में यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मेल के अंदर जो मेल गेमेट्स स्पर्म बनते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गेमेट्स बनते हैं। तो फीमेल गेमेट्स के अंदर क्या आता है, दैट इज ओवम। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में फ्यूल करेंगे। फ्यूल करने के साथ क्या होता है, आपस में मिलने पर क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, मतलब निषेचन हो जाएंगे। और निषेचन होने के बाद क्या होंगे, यही डेवलपमेंट हो, जायगोट का निर्माण कर लेंगे, और यही जायगोट फॉर एवल कंडीशन में आकर के फिर हमारा एक नए एम्ब्रॉय का निर्माण कर लेंगे, रूप धारण कर लेंगे। ओके, तो इतना बारे में समझ में आ गया। देखिए ये फर्टिलाइजेशन से जो ऊपर का जो प्रोसेस होता है, हम सभी जानते हैं कि चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स में हो, सभी के अंदर क्या होगा, एक फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होंगे। तो मेल के अंदर मेल गेमेट्स बनेंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट्स बनेंगे। ओके, इतना बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ऊपर की जो फर्टिलाइजेशन की जो फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, और जो प्योर और प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है, उसको है ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होती है, जो जायगोट और एम्ब्रॉय, जो दो चीज जो आते हैं, है ना, जो चीज आते हैं आगे फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे 2 सीरीज आते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब युग्मक जनन। तो सभी हम जानते हैं कि फॉर्मेशन इन गेमेट, तो गेमेट में जो फॉर्मेशन होती है वो 2 चीज से मेल होते हैं। नेचर ने 2 चीज को बनाया है, एक मेल बनाया, एक फीमेल बनाया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेल के अंदर मतलब कि मेल गेमेट्स बनते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट्स बनते हैं। दैट इज, अगर बोला जाए कि फीमेल में गेमेट्स में क्या होंगे, तो फीमेल में होंगे ओवम और अंडाणु, जिसको बोलते हैं अंडाणु, और मेल गेमेट्स में क्या होंगे, मतलब कि स्पर्म मतलब शुक्राणु। ओके, इसका बात समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस समझिए कि गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन इन गेमेट जो अलग अलग अपने मेल के नेचर 2 चीज के, मेल के अंदर मेल गेमेट, फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट। ये दोनों को जो मेल के पास जो अपना स्पर्म जो गेमेट होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, और फीमेल के अंदर जो गेमेट अपना जो होते हैं, फॉर्मेशन मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल के लिए क्या मिलता है, ओवम मिलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मेशन मिलते हैं, और वही फॉर्मेशन मिलता है उसी, है ना, मिलने की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया ही मेरा क्या कहलाता है, गेमेटोजेनेसिस। तो मेल के अंदर एक तो गेमेट तैयार हो रहे हैं और फीमेल से अलग एक हो रहे गेमेट। तो ये अलग अलग जो अपने बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाते हैं, है ना, तो गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। ये गेमेट का मतलब समझ के मेल और फीमेल गेमेट होंगे, मेल के अंदर स्पर्म और ओवम, और दोनों जेनेसिस का मतलब बनने की प्रक्रिया ही मेरा क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझिए गेमेट दोनों के पास अपना है, फीमेल के पास जाते हैं, फीमेल तो है, मेल क्या बोला जाते हैं, और ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे का जब अब जो दोनों का इन्फॉर्मेशन को मिल गया कि भाई दोनों गेमेट्स में मेल और फीमेल में तो है, तो दोनों का क्या होना, अब ट्रांसफर मिलना जरूरी है, मतलब ट्रांसफर मतलब फर्टिलाइजेशन भी जरूरी है। तो दोनों के अंदर क्या होगी, ये ओवम और स्पर्म दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में फ्यूल करेंगे, और फिर होने के बाद क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। ओके, निषेचन हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब समझिएगा कि सेकंड पॉइंट में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं। ठीक है,
अब ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे चीज बताया गया आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब बॉडी के बाहरी फर्टिलाइजेशन होंगे, निषेचन होंगे, और बॉडी के अंदर निषेचन होने वाले तरीके। तो देखिए, तो अभी पहले समझेंगे इवेंट्स है ना, फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं क्या। ओके, तो फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल्स एंड formation of male gametes and formation and female male gametes and female gametes to fuel to together, then made up. This is the fertilization event are called, this is the process are called the फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब समझिए कि जो मेल के अंदर जो मेल गेमेट मतलब बनते हैं, यहाँ पे मेल के अंदर स्पर्म और ओवम के जो अंदर होते हैं, स्पर्म जो सूचना मिलती है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आना पास पास जरूरी है, तभी वो पूरे तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए, जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तो यहाँ पे दो सीरीज में बटे हुए, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल का मतलब होता है जो आंतरिक फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, जैसे है ना, मतलब कि एक ऐसे इवेंट जिसमें फर्टिलाइजेशन जो होंगे बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, निषेचन जो होंगे जो बॉडी के अंदर होते हैं उसको इंटरनल बोलेंगे। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। जो ऐसे फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या होंगे, बॉडी के आउटर साइड मतलब बाहरी साइड में क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर। ओके, इतना बात समझ में आ गई। जैसे एक्सटर्नल में आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन में स्टूडेंट, बाहरी में जैसे फ्रॉग, स्टार फिश, फिशेस, ये सब जो है टोडा, तो ये सब में क्या होते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जो होती है, जो एक ऐसी इवेंट है जो बॉडी के बाहरी होते हैं, जो जैसे फ्रॉग में देखिएगा कि मेल और फीमेल जो होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन तो करते हैं, करने की जो प्रक्रिया जो है अपना जो फर्टिलाइजेशन की जब आता है, तो वो जो मेल जो फ्रॉग होते हैं और फीमेल दोनों आपस में गेमेट को छोड़ते हैं, और बाहरी मतलब क्या होते हैं कि वो बाहरी बॉडी के मेल के फीमेल के जो मेल होते हैं तो फीमेल के बॉडी के बाहरी में आपस में क्या करते हैं, जो आपस में मिलकर दोनों आपस बॉडी से बाहर होकर के आपस में गेमेट क्या करेंगे, फ्यूल करेंगे, और फ्यूल करने की प्रक्रिया में क्या कहला जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहला जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे मेंढक में भी होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ, अब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, देखिए अब देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या होते हैं, जो बॉडी के आंतरिक मतलब अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूल टुगेदर दिस इज द प्रॉपर दिस इवेंट आर कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के अंदर जो तो होते हैं मेल और फीमेल से आपस में जो गेमेट्स मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे दैट इज एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे कैट, डॉग, ह्यूमन, मानव, इस सब में क्या होते हैं, जो स्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन निषेचन जो होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड सीरीज के बारे में। ठीक है, लेकिन हाँ स्टूडेंट देखिए, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, कि प्लांट में भी होते हैं। जैसे प्लांट में देखेंगे जो बायोटिक और एबायोटिक में जो उसमें मतलब प्लांट के मैंने बारे में बताया थे कि जो फ्लावर में ही क्या होते हैं, मेल और फीमेल जो दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेल के लिए क्या होता है स्टूडेंट, है ना, एंडोसियम, और फीमेल के लिए क्या होता है, गाइनेसियम। अब एंडोसियम जो होते हैं, जो एंथर होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, प्राकन होते हैं, उसी के अंदर पोलन जो होता है वो आपस में एयर कंडीशन के माध्यम से एयर पोल्यूशन होंगे या चाहे वाटर पोल्यूशन होगा, जा करके एक दूसरे से मिलने पर क्या होंगे, वो प्योर क्या होगा, पोलिनेशन, परागण हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। तो उस तरीके से भी मेरा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी होते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग थ्री सीरीज में आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि ये पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन सा इस तरीके से होते हैं उसके बारे में, जैसे जायकोट और एम्ब्रोन। अब हम लोग देखिए यहाँ पे समझिए कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाएंगे तो ये क्या फॉरएवर कंडीशन में क्या करेंगे, जायकोट डेवलपमेंट होकर के फिर एक क्या करेंगे, एक एम्ब्रॉय का निर्माण कर लेंगे। तो एक जायकोट होता है एम्ब्रॉय जेनेसिस। एम्ब्रॉय मतलब जो बच्चे को जो बनाने की प्रक्रिया है वही हमारा क्या जायकोट से ही बनेगा ना, समझ में। जैसे यहाँ पे समझ जायकोट हम सभी जानते हैं कि जो
स्पर्म में जो है यहाँ पे मैंने एन लिखे है, यहाँ भी एन, लेकिन यहाँ पे जाइगोट जहाँ पे 2n लिखा हुआ है। हम सभी जानते हैं जो है ना कि क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितने होंगे, 46 होंगे, है ना। मतलब क्या है कि 2n बराबर 46, तो n का मतलब कितना होगा स्टूडेंट, अगर 2n बराबर 46 है तो n बराबर की जगह तो 46 अपॉन क्या होगा 2, मतलब 23। मतलब समझिए कि जो 23 पे मतलब कि 23 युग्मक किसके लिए होंगे, स्पर्म मेल के लिए होंगे स्पर्म में, और फीमेल में क्या होंगे, ओवम। ये जानते हैं कि 23 क्रोमोसोम जो होते हैं जो एक मदर से मिलती है और फादर से मिलती है, और दोनों से मिल करके क्या करते हैं, दोनों से एक मिल करके एक जाइगोट का निर्माण के लिए जो है होता है, जाइगोट निर्माण करेगा जिसको हम लोग 2n नाम देते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। और ये जो जाइगोट जब 4 एबल कंडीशन होने के बाद एम्ब्रॉय, जब एम्ब्रॉय बनाने की जो प्रक्रिया है यही हमारा कहलाता है एम्ब्रॉयजेनेसिस। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको बताया स्टूडेंट। अब चलिए हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नए इसके स्टेप के बारे में डिस्कशन करते। देखिए, तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो मैंने स्टेप जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गेमेटोजेनेसिस है ना, तो गेमेटोजेनेसिस का होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, जो गेमेट की जो सूचना मिलने की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया है, हमारा गेमेटोजेनेसिस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सपोज डेट मान लीजिए कि गेमेटोजेनेसिस होते हैं क्या, व्हाट इज द गेमेटोजेनेसिस, इसके बारे में मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा समझिए क्या होते हैं कि गेमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच द मेल formation of male gametes and formation of female gametes inside the body, this is called है ना गेमेटोजेनिस। जो जानते हैं कि मेल के अंदर से सूचना मिलती है मेल गेमेट्स और फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट्स जो मिलने की प्रक्रिया है, हमारा क्या कहलाता है, गेमेटोजेनिस। देखिए, अब यहाँ पे गेमेटोजेनिस को दो भाग में यहाँ पे प्रक्रिया को बांटा गया, एक इन प्लांट में और इन एनिमल्स में, ठीक है। तो पहले हम लोग प्लांट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी होती है। देखिए, तो इन एलागी, तो यहाँ पे इन एलागी को हमने पहले लिए है, हरित शैवाल को लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखे आइसोगेनी और एनिस गेनी, इसका यहाँ पे समझिए, इसको बोलते हैं आइसो का मतलब होता है एक जैसा, सम युग्मक, और इसको विषम युग्मक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए फीमेल के लिए बना है और मेल के लिए, जब दोनों एक जैसे होंगे, समान होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो युग्मक जो एक होंगे, सिमिलर होंगे, दोज आर सिमिलर टू ईच इक्वल टू एन अदर गेमेट्स। मतलब एक युग्मक जो होंगे एक दूसरे युग्मक के क्या होंगे, एक जैसा एक समान होंगे, तो वैसे ही ऐसे ही है ना गेमेट्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगेनिक कहेंगे, ठीक है। वैसे गेमेट्स को हम लोग आइसोगेनिक। और देखिए है ना एनिस गेनिक का मतलब होता है एक जैसा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्या होंगे, मेल के लिए या फीमेल में कुछ गेमेट्स ऐसे होंगे कि जो छोटा बड़ा होंगे, तो उससे हम लोग पता चल जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज है ना एनिस गेनिक, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन प्लांट में कुछ ऐसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी लिया गया है, चलिए इसको जानते हैं कि देखिए इन ब्रायोफाइटा और टेरियोटोफाइटा। टेरियोफाइटा क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्लांट में भी होते हैं जो लंबे लंबे पौधे के बारे में बताते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो इसका बैग स्टार्च के जैसा मतलब कि बैग से क्या आकार का ये होता है, तो उसमें देखिए जो मेल के लिए होते हैं उसको बोलते हैं, मेल के लिए एंथ्रेडियम होते हैं, और फीमेल के लिए होता है उसको बोलते हैं आर्कोगोनियम बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गई। उसी प्रकार के यहाँ पे है गायमोनोस्पर्म, तो इसमें भी क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ये सब क्या होते हैं कि लंबे लंबे पौधे हैं, और उसमें भी क्या होते हैं, गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हमको पता मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट की सूचना मिलती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे समझिए कि जो मेल के लिए होते हैं माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और फीमेल के लिए मेगास्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे समझिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पोर में भी क्या होते हैं, मैंने बताया कि पोलन ग्रेन एंड ओवुल, ओवुल के अंदर ही बोल सकते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं, मतलब बोल सकते हैं जो मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं, पौधे में जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर पे ही मेल और फीमेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आए थी स्टूडेंट। लेकिन समझिए कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ओवुल के अंदर ही, उसको टीएस कटने के बाद दिखेगा, तो पोलन ग्रेन वही अगर किसी वजह से ब्रेक है ना ट्रैप्चर होते फटते हैं, तो वही मतलब एयर कंडीशन के माध्यम से, चाहे वो वाटर की कंडीशन के माध्यम से क्या करते हैं, आपस में जाकर के यही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर एंथर पर जाएंगे, और इस तरीके से पोलिनेशन होंगे, है ना, फर्टिलाइजेशन होंगे। इस तरीके से मेरी ऐसे ही सीरीज ही मेरा क्या कहलाता है, ऐसे जो है ना गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आती है, ठीक है। तो ये रहता है स्टूडेंट प्लांट में ही। अब हम लोग जानते हैं एनिमल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे एनिमल्स मतलब जंतुओं में कि मेल
देखिए मेल गेमेट, तो मेल गेमेट में हम सभी जानते हैं कि स्पर्म बनते हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा स्टूडेंट। हाँ देखिए, तो स्पर्म, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया ही मेरा क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गेमेट में क्या बनते हैं, ओवम, मतलब अंडाणु या बीजा बोल सकते हैं अंडाणु, और इसी को बोलते हैं oogenesis, या फिर बोल सकते हैं आप है ना ओवम जेनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इतना बात समझ में आगे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और ये हम लोग पूरा फुल टॉपिक के बारे में ही क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं, मैंने शॉर्ट में बताया है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको इतना नोट कीजिए, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे स्टेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के है ना नेक्स्ट स्टेज गेमेट ट्रांसफर। मैंने बताया कि गेमेटोजेनेसिस तो हो गए है ना, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट की प्रक्रिया है हम लोग को पता चला गया, लेकिन अब इसको गेमेट को ट्रांसफर मतलब मिलना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए तो मतलब कि आफ्टर, मतलब वो गेमेटोजेनेसिस के आफ्टर के बाद क्या होते हैं, जो मेल के पास स्पर्म और फीमेल के पास ओवम होते हैं, जब इसकी जो प्रक्रिया हमको पूरी तरीके से फॉर्मेशन मालूम है, तब उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन के बाद कि ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल और फीमेल गेमेट के जो फॉर्मेशन जो मिल जाती है, तो मिलने के बाद क्या होते हैं कि दे नीड टू फिजिकल ब्रॉड टूगेदर टू फैसिलिटेट, मतलब वे दोनों को फिजिकली मतलब भौतिक अवस्था को पास आना है जरूरी है, और साथ साथ आएंगे तो पास आएंगे तो फिर क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे। तो इसी फर्टिलाइजेशन को ही इट इज आल्सो नोन एज गेमेट ट्रांसफर कहेंगे स्टूडेंट को। समझ में आएगी बात को, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे प्लांट्स में हो। तो प्लांट्स में मैं बताया कि जो है ना पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन जो एयर कंडीशन से हो चाहे वाटर कंडीशन के मीडियम से हो, वो जब वो किसी से प्रकार से क्या करेंगे, पोलिनेशन करेंगे, जब एयर कंडीशन से चाहे वाटर कंडीशन से, तो वैसे इवेंट जो पोलन ग्रेन आंसर पर जाते हैं तो वैसे भी हमारे ट्रांसफर होते हैं। तो वो बायोटिक और ए बायोटिक के बारे में भी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये समझ में आगे स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर से समझिए कि जो हम लोग क्या होते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल गेमेट्स के युग्मक के सूचना के बाद क्या होते हैं, वे दोनों को पास फिजिकली मतलब भौतिक अवस्था के रूप से जो दोनों को पास आना जरूरी है, और आने के साथ फर्टिलाइजेशन होंगे मतलब निषेचन होंगे, और इट इज आल्सो नोन एज द गेमेटो ट्रांसफर। इसी को हम लोग गेमेटोजेनेसिस के गेमेटो ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अब हम लोग जो ना आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग है ना नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए तो फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में तो हमने बताया कि इसके दो सीरीज में बटे हुए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी निषेचन होंगे। तो देखिए इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल जो होंगे उसके जो गेमेट जो होते हैं इन्वॉल्व, मतलब इसके अंतर्गत जो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होंगे आपस में, वो क्या होंगे, गेमेट, मेल और फीमेल के जो गेमेट होंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो मेल फीमेल बॉडी के बाहरी में ही क्या करेंगे, आपस में फ्यूल करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मैं बता दूँ कि जैसे चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और देखिए यहाँ पे जैसे प्राव को ले लीजिएगा, तो प्राव जो होते हैं जब आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस समय क्या होते हैं, जो इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन, जो इसके अंतर्गत जो फ्यूजन होते हैं ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट, जो गेमेट मेल और फीमेल गेमेट के, तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के बाहर में, मतलब क्या मेल जो है स्पर्म अपना छोड़ देंगे, और फीमेल जो है अपना ओवुल, दोनों आपस में बॉडी मतलब बॉडी के बाहर में ही क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करने के बाद क्या करेंगे, वो आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन हाँ एक बात और है कि एडवेंचर या फिर बोलते सर्वाइवल एडवेंचर जो है, जो इसको थोड़ा बात इसको बहुत ख्याल में रखना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत से खतरे भी चांस रहते हैं। देखिए क्या, तो देखिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल मतलब इसको प्रोटेक्शन या फिर इसको सुरक्षा या रखने का चांसेस क्या होते हैं, ऑफ स्पेरिंग लेसेस, मतलब बहुत कम चांस होते हैं जो प्रोटेक्शन सही से नहीं देते पाते हैं, मतलब जितना जैसे देयर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द एग्स आर द प्रोड्यूस, और जिससे मतलब जिस तरीके से प्रोटेक्शन का बहुत ही कम मात्रा में ही सर्वाइवल रहता है। तो ये मतलब जो मतलब कि मेल और फीमेल आपस में करते हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जिस तरीके से जो इस तरीके से एक्सटर्नल फॉर्म में, तो वहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ एग्स, तो उस समय क्या होता है, बड़ी मात्रा में ही क्या करते हैं, नंबर में ही अंडों का मतलब निर्माण करती है। ये मतलब कि आपस में क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में अंडा देती है।
क्यों? क्योंकि बाहर में क्या होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब बचने के कम होते हैं, इसलिए क्या है कि वो पानी के जैसे है ना ब्रेड फाइडर या फिर अदरवाइज कीड़े मकोड़े क्या होते हैं उसे खा जाएंगे। तो इससे चांस क्या होते हैं कि वो सब जो मतलब प्रोटेक्शन के चांस कम मिलते हैं, मतलब उस तरह के बचाना बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चांसेस ऑफ सर्वाइवल। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे कि एग्जाम्पल फ्रॉग, स्टार फिश, फिशेस ईटीसी, है ना। तो ये सब जितने भी अंडा देंगे वो बहुत ही क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि उस सब के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बाहर में वही होते ही फर्टिलाइजेशन, और इससे कम मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ द प्रोड्यूस, ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अंडे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, मतलब उतना बहुत सारे में बहुत ही कम ही बचते हैं इसलिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं बता दूं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना, आंतरिक निषेचन के बारे में। तो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो मेल और फीमेल गेमेट्स के अंतर्गत क्या होते हैं, जो क्या होते हैं ये इसके अंतर्गत मेल और फीमेल गेमेट्स के जो गेमेट्स युग्मक होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या करते हैं, मेल जो है अपना स्पर्म छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद जब होते हैं तो आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे फिर, है ना। मेल और फीमेल के, तो मेल का होंगे जानते हैं कि जो स्पर्म और फीमेल के जो होंगे ओवम, दोनों में आपस में क्या होगा, प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। तो बट क्या है इसका चांसेस एडवेंचर या फिर बोल सकते हैं एडवेंचर चांसेस जो होता है, स्टडी जो होती है वो क्या होता है, चांसेस ऑफ द सर्वाइवल। इसके चांसेस देखेंगे स्टूडेंट, है ना, ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो मतलब कि उत्पत्ति करने का जो होते हैं, और मोर मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में इसका प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन देयर फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस, और ये अंडे बहुत कम देंगे, मतलब कि अंदर जब हो रहे हैं तो पूरे तरीके से कवरिंग है वो, जिससे प्रोटेक्शन ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, सर्वाइवल की चांसेस बहुत अच्छे मोर हैं, बहुत अधिक हैं। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, उतने अंडे देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कम अंडे देंगे, ठीक है ना। जैसे आप जैसे हेन मतलब मुर्गी को देख लें, है ना, जिस तरीके से जो मेल है जो आपने क्या करे स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से है ना छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और इस तरीके से क्या होगा, जो आपस में फर्टिलाइजेशन होंगे तो वो पूरे प्रोटेक्शन चारों ओर सराउंडेड की क्या होते हैं, प्रोटेक्शन की काम बेटर हो जाएगा, सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए दैट इज एग्जाम्पल में ह्यूमन मतलब मानव, काऊ, गाय, डॉग, हैंस एटीसी। ओके, इतना बात समझ में आ गई। फिर चलिए अब हम लोग लास्ट में बारे में करते हैं, ठीक है। तो ओके, हम लोग अगेन स्टेप पे चलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो इवेंट जो प्रक्रियाएँ होती है, ठीक है ना। देखिए, तो हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायकोट और एम्ब्रॉय होते हैं, ठीक है। तो जायकोट क्या है, इसको पहले समझिए कि जायकोट इज द फर्स्ट सेल। जो क्या होते हैं, जायकोट जो होते हैं हमारे, जो जब से कोई भी जब नए मतलब इस वर्तमान में जब आते हैं, एम्ब्रॉय आते हैं, तो उसके लिए जो बॉडी जो होते हैं जो फर्स्ट सेल का ही बने होते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो बॉडी बनते हैं वो फर्स्ट सेल होते हैं, ठीक है। देखिए, तो जायकोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई जीव जब है ना दुनिया पर जब पहले जन्म लेता है तो उस समय जो है ना, तो उसका जो पहले जो सेल बना होता है वो फर्स्ट मतलब एक सेल का ही बना होता है, ठीक है। अब देखिए, तो लिविंग, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बीच, यहाँ पे बीच डेवलप, अब वही डेवलप होकर के द एम्ब्रॉय इट इज द डिप्लॉयड इन द नेचर, और वो क्या करते हैं, डिप्लॉयड नेचर का फिर प्रक्रिया बना करके फिर क्या होता है, ये यहाँ पे जायकोट जो होते हैं वो क्या होगा, ट्रैक्चर होकर के इस तरीके से बहुत से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे इस तरीके से ना। यहाँ पे इंक्रीजेस इस फॉर्म में एम्ब्रॉय मतलब इस छोटे छोटे जायकोट में निर्माण होकर के अलग अलग पार्ट में होकर के पोरेबल कंडीशन में फिर क्या करेंगे, एम्ब्रॉय का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे तो ये इसके बारे में हो गया, लेकिन एम्ब्रॉय जेनेसिस के बारे में यहाँ पे समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे सेल डिवीजन होते हैं, एक जैसा होते हैं, और क्या होते हैं, यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएशन होते हैं, मतलब डिफरेंट अंतर भी होते हैं सेल में। जैसे मैं बता दूं स्टूडेंट कि हमारे बॉडी को अगर देखा जाए ऑर्गेनिज्म, देखिए हमारे बॉडी, हर बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी बना हुआ, हर बॉडी के अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट सेल से ही बने होते हैं, ऐसा एक जैसा है नहीं, सिमिलर नहीं है, बल्कि अलग अलग है। जैसे अब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि नर्वस सिस्टम, जैसे तो नर्वस सिस्टम ही हमारा क्या बने, एक सेल से बना हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। जैसे आप ले लीजिए आप स्केलेटन सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र को, यूरिन जिसको होता है ना, तो यूरिन को सप्लाई करता है, तो उसमें क्या होते हैं, कौन से सेल से होते हैं, तो न्यूफ्रॉन होते हैं। तो हर अलग अलग हमारे बॉडी के जो अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग डिफरेंट सेल से क्या होते हैं, मेच्योर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एम्ब्रॉय जेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय।
यही एक प्रोसेस एक है ना, एम्ब्रोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है इसमें डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रॉय फ्रॉम द जायकोट, इसी ये क्या होंगे कि फ्रॉम क्या होंगे जायकोट से डेवलपमेंट होकर के क्या करें एक एम्ब्रॉय का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रोजेनेसिस जायकोट अंडर द गोस सेल डिवीजन, और अंदर क्या होता है, अंदर किस तरीके से डिवीजन हो गया, देखिए इससे अलग अलग पार्ट में सब क्या हो गया, बट गया। ठीक है, अब देखिए डिवीजन होने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे एज ए रिजल्ट डिफरेंट सेल टिश्यूज और ये नए नए छोटे छोटे क्या कर देंगे, ये उत्तक में निर्माण किया। टिश्यूज का मतलब होता है उत्तक होते हैं स्टूडेंट। मैं बता दूं कि हमारे एक जो एक सेल क्या होते हैं कि सेल इज ए सिंगल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर का एक इकाई मात्रा ही क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है। तो सभी जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट की जो हमारा एक स्मॉल दैट इज एक सिंगल, एक हमारे ऑर्गन का एक मालिक पार्ट, ये हमारा क्या है, ये सेल है। और ये सेल क्या होंगे, कुछ कंडीशन में क्या होंगे, टिश्यूज हो जाएंगे। टिश्यूज का मतलब इस तरीके से उत्तक में कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे पार्ट में। ठीक है, एक ऑर्गन मान लीजिए लंग्स का कुछ एक पार्ट है, लंग्स का एक सेल है, ये की डिवीजन होने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, है ना, एक हमारा एक प्रॉपर तरीके से एक हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्गन्स का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, एक सेल है ये हमारा, एक यूनिट सेल है, और यही क्या करेंगे, एक हमारा एक ऑर्गन्स में तैयार करेंगे, और यही ऑर्गन्स में क्या होंगे, हमारा एक बॉडी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट। हाँ, तो इस सब के बारे में हम आगे क्लास में हम बात करेंगे स्टूडेंट, है ना, इस सब तरीके का वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट सेल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है ना फॉर्मेट दस मतलब इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट होकर के कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या बनते हैं, यहाँ पे एम्ब्रोजेनेसिस कार्य पर पूरी प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टूडेंट है ना चैप्टर 1 के ही लास्ट सीरीज लेक्चर नंबर 6 था, ये चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो गया, और मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपके साथ, है ना, चैप्टर नंबर 2। तो बताइए स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।